और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। फिरोज खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। वारिस पठान साहब प्रवक्ता एआईएमआईएम के जुड़ रहे हैं। अजय आलोक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तस्लीम अहमद रहमानी अध्यक्ष एमपीसीआई के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल कुमार प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। और संगीत रागी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वारिस पठान साहब, दिखाने का चेहरा और करने का चेहरा और। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मेरे साथ इंटरव्यू में कहा कि उन लोगों को कोई नहीं बचाएगा जिन्होंने नारे लगवाए। फिर उन्होंने अपने कॉर्पोरेटर्स की पूरी सेना क्यों लगा दी? अलग अलग जगहों पर एआईएमआईएम के नेता आखिर क्यों लग गए इन लोगों को छुड़ाने में जो इस नारेबाजी गैंग का हिस्सा थे? वारिस साहब। बिल्कुल अंजना जी, हम पहले भी यही कह रहे थे कि वायलेंस का हम खंडन करते थे, करते रहेंगे। जो भी इस तरह का स्लोगनियरिंग करेगा, सर तन से जुदा के नारे लगाएगा, तो हम उसका खंडन करते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह का वायलेंस हो। प्लीज ट्रैंक्विलिटी मेंटेन होना चाहिए। तो जिसने इस तरह के नारे लगाया था, जो आपके चैनल के ऊपर बैठा हुआ था, इन्फ्लुएंसर कशाफ, उसको हैदराबाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और हम तो आज भी बोल रहे हैं कि इस तरह के नारे नहीं लगाना चाहिए। और मगर किसने छुड़ाया, आप ये तो देखिए अंजना जी, आप गलत अफवाह फैल रही है सब तरफ। ये कुछ संविधान ने अधिकार दिया है सबको प्रोटेस्ट करने का, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कानून ने राजा सिंह को 4 घंटे में छोड़ दिया, जिसने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसको दरिंदे को छोड़ दिया गया, तो हमको दिल को आहत थी। आप संविधान के दायरे में पीसफुल प्रोटेस्ट करिए। पीसफुल प्रोटेस्ट करने वालों को जिनको डिटेन किया था ना अंजना जी, सुनिए 10 सेकंड में, उनको छोड़ा है, उनको छोड़ा है। और हम तो पहले दिन से हमारे एमएलए और कॉर्पोरेटर रास्ते पे खड़े हुए हैं, पीस की दुहाई लगा रहे कि कोई वायलेंस स्लोगन मत दो, कोई वायलेंस मत करो। भाजपा की तो ये साजिश है कि वो चाहती है कि राइट नसरीन आप ही की कॉर्पोरेटर है ना, सेकुलर फैब्रिक डिस्टर्ब हो, कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब हो। ये नसरीन जी जो घूम रही हैं सर तन से जुदा वाले नारे के साथ, ये आपकी कॉर्पोरेटर है ना? कोई फिक्र मत करो, कायदा कानून सबके लिए बराबर है। फिक्र क्यों करेंगे कायदा सर? फिक्र क्यों करेंगे? पार्टी उचित टाइम के ऊपर एक्शन लेगा, कोई टेंशन नहीं है। कोई फिक्र क्यों करेंगे? फिक्र तो मेरे को हो रही है, मेरे देश की। अरे आपको नहीं हो रही है फिक्र? तो अपना प्लान लगा दिया है ना देश के अंदर अराजकता फैलाने का, करेंगे? बिल्कुल देश की फिक्र तो करना चाहिए अंजना जी, आपको, मेरे को, हम सबको। क्योंकि भाजपा तो चाहता है कि देश का सेकुलर फैब्रिक खत्म हो जाए, खत्म नष्ट कर दे के ऊपर तुला हुआ हिंदू बना मुसलमान को लड़ाने की साजिश चालू है, पोलराइजेशन की बात चालू कर दिया है उन लोगों ने। मैं तो बोल रहा हूं ना, कोई भी एक को आप क्यों नाम लेते हो, कोई भी, मैं तो वाइडर एस्पेक्ट पे बोल रहा हूं, कोई भी इस तरह के नारे लगाएगा जिससे वायलेंस हो, उसके खिलाफ कानून कायदा है, पुलिस सख्त कार्रवाई करना चाहिए। फिर चाहे सर तन से जुदा का हो, फिर चाहे जय श्री राम के नाम पे मुसलमानों का बॉब लिंचिंग किया जाए, फिर चाहे ये बोला जाए कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, फिर चाहे ये गाय के नाम के ऊपर जो मार देते हैं मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, वो नारा, हर नारा जो वायलेंस की तरफ लेके जाता है, वारिस पठान आपके चैनल पे बैठ के बोल रहा है, मैं खंडन करता हूं उसका। ऐसे नारेबाजी नहीं होने चाहिए। पुलिस प्रशासन है, सख्त कार्रवाई करके ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। और पार्टी का सवाल उचित वक्त के ऊपर अंजना जी, आपके कॉर्पोरेटर को भी जेल के पीछे होना चाहिए अगर ऐसा नारा लगाया, एक्शन लिया जाएगा। आज तो सही हुआ ना, आपके कॉर्पोरेटर को भी जेल के सलाखों के पीछे की बात तो सबसे पहले है कि जो सबसे बड़ा हेट मॉन्गर था, जिसने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की, वो रेडिकलाइज फ्रिंज एलिमेंट राजा सिंह को आज वापस सलाखों के पीछे डाला गया। ये अच्छा हुआ देश के अंदर, ऐसे लोगों को बाहर रहने का अलाउड नहीं है। हमने तो स्पीकर को भी लेटर लिखा है, हमारे जनरल सेक्रेटरी ने, पता नहीं क्यों इतना शोर मचा रहे हैं। सस्पेंड किया जाए। जब इंसान के पास जवाब नहीं होता है तब वो ऐसे ही चीखता है। आप मेरे सवाल तो पूछने दीजिए। अरे भाई सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए, सवाल सुनिए। जिस नियम से आप कह रहे हैं सबसे बड़े हेट मॉन्गर राजा सिंह को जेल के पीछे होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सलाखों के पीछे, उसी नियम से क्या मुनव्वर फारूकी की जगह जेल के पीछे नहीं है, जिन्होंने प्रभु राम और सीता मैया का अपमान किया, जिन्होंने उस ऑडियो को यूट्यूब में कई जगहों से हटा दिया गया है, लेकिन उसकी ऑडियो क्लिपिंग अभी भी मौजूद है। अगर आप सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। उसको केसीआर जगह देते हैं। हैदराबाद में वो अपना स्टैंड अप कॉमेडी करता है। निकालिए एक मुहिम, अगर आपको इस देश की चिंता है तो निकालिए एक मुहिम कि मुनव्वर फारूकी की भी जगह जेल की सलाखों के पीछे है। क्या आप ये करेंगे? मेरे सवाल से मत भागिएगा, हाँ या ना में जवाब दीजिए। कोई भी मत बोलिए, मुनव्वर फारूकी बोलिए। सवाल का जवाब दूंगा अंजनी, 10 सेकंड मुझे दीजिए। कोई मुनव्वर फारूकी के ऊपर बोलता, अगर वो कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी इस तरह के अपशब्द यूज करता है और इनको लगता था कि वो आके इस तरह का माहौल खराब होगा, किसने रोका था इनको जाके कोर्ट के अंदर से ऑर्डर लाने के लिए? हाईकोर्ट में जाते,
स्टे लेके आते उसके कॉमेडी शो के ऊपर, क्यों नहीं लाए? क्यों इस तरह का मुनव्वर फारूकी के नाम खाली उसका था, मगर नीयत ये थी कि किसी ना किसी तरह मुसलमानों के दिल को आहट पहुंचाया जाए, किसी ना किसी तरह हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की जाए ताकि मेजोरिटी कम्युनिटी खुश हो और मुसलमानों के दिल को आहट पहुंचाए, फिर भाजपा आके उसको सस्पेंड कर दे, 4 घंटे में बेल पे आ जाए। यही था उसका षड्यंत्र पूरा। आप खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं सर, आज खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं। जैसे फारूकी की बात आती है तो आप कहते हैं वो कोर्ट क्यों नहीं गए, वो वहां क्यों नहीं गया। सवाल तो ये पूछा जा रहा है कि आप कहां हैं। सवाल तो मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि एक धर्म को लेकर आपका स्टैंड कुछ और रहता है, दूसरे धर्म की बात आते ही आप कहते हैं खंडन कर रहे हैं, चिंता कर रहा हूं, फिक्र कर रहा हूं। सर, आपकी चिंता और फिक्र के लिए आप लोगों को अलग अलग जगहों पर आपके विधायकों और सांसदों को नहीं चुना जाता है। अगर आप लोकल स्टैंड चाहते हैं ऐसे इश्यूज पे तो फिर दोनों धर्म के लिए बोलिए ना। बोलिए मुनव्वर फारूकी से, आप बोलिए ना, अपना स्टैंड लीजिए कि मुनव्वर फारूकी की भी जगह सलाखों के पीछे है। बहुत अच्छा सवाल है आपका अंजना जी, जवाब सुनिए। दोनों मुनव्वर फारूकी या कोई भी XYZ हो जो इस तरह का प्रोवोकेटिव स्लोगन लगाता हो, किसी देवी देवता का अपमान करने की कोशिश करे, उसकी जगह सलाखों के पीछे। आपको एक सवाल का और जवाब दूंगा, क्यों हमारे कॉर्पोरेटर और MLA रस्ते के ऊपर है पता है आपको? ताकि वहां पर पीस प्रिवेल रहे, लोगों के दिलों को ठंडा कर रहे, गुस्से को ठंडा कर रहे, रात भर जाग के लोगों को समझा रहे वायलेंस मत करो, भाजपा की साजिश का हिस्सा मत बनो। भाजपा चाहती है राइट कराना, लेकिन अगर हम कुछ भी करेंगे तो ये लोग राइट करवाना। मेरे अगले सवाल का जवाब दीजिएगा। आपने फिर मुनव्वर फारूकी का नाम लेकर XYZ जोड़ दिया उसमें, लेकिन मैं फिर भी इसको छोड़ती हूँ। एक बार सुनाइए, वैसी से आपकी बात सुनाइए जो इंटरव्यू में उन्होंने मुझे कहा, फिर फोन पे जो वो बता रहे हैं, बिल्कुल फिर जवाब दीजिएगा। मुझे बताइएगा ये शख्स कौन है और कैसे आप ये गारंटी दे सकते हैं कि उसने इस तरह से दंगा नहीं उकसाया, भड़काया नहीं, लोगों को सर तन से जुदा का। कौन है ये शख्स, उसकी आइडेंटिटी आप बताइएगा, क्योंकि वो होगा कोई बड़ा आदमी तभी तो सीधा वैसी जी बात कर रहे हैं उससे। सुनाइए पहले। नहीं लगना चाहिए, जिस किसी ने भी लगाया हम उसको कंडेम करते हैं। आप प्रोटेस्ट करिए, मगर प्रोटेस्ट करके वायलेंस के लिए कैसा उकसाएंगे? और बिल्कुल हम मुत्तफिक नहीं है। आप फिक्र मत करिए, कोई किसी को बचाएगा नहीं, जो गलती करेगा वो उसकी सजा भुगतेगा और कानून सबके लिए बराबर है। हम कानून को रोकेंगे नहीं अपना काम करने से, इंशाअल्लाह ताला। और भाई बहुत बुरा हुआ, वो मालूम होता है कि मेरे को मुजफ्फर को बोला जी, और जो आगे मुजफ्फर कॉर्पोरेटर साहब और समस्त कॉर्पोरेटर साहब आके हम लोग रिहा करे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जाओ 1:30 बज गया, सुबह 1:30 बज रहे, अब जाओ घर में परेशान होंगे जी। इंशाल्लाह मुजफ्फर समझ लिया कि आप घर पे छोड़ देंगे जी। अच्छी बात है साहब, शुक्रिया सर। आराम से परेशान रखो, इंशाल्लाह मालूम होता है कि हम हरकत में आए, पर ये नहीं होना था वो जी। आप जाइए, घर पे जाइए, आराम करिए। कौन है ये शख्स वारिस पठान साहब, और किसी की रिहाई करना क्या अब असदुद्दीन ओवैसी का काम है? नहीं, आपको किसने बोल दिया कि ये शख्स वो था जिसने सर तन से जुदा का नारा लगाया? अगर इसने वो नारा लगाया होता तो जिस तरह इन्फ्लुएंसर कशफ को पुलिस ने हिरासत में लिया, उस तरह इसको भी नहीं छोड़ती पुलिस। मगर कुछ पीसफुल प्रोटेस्टर्स जिनके दिल को आहट पहुंची थी, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे अंजना जी, उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया था। तो हमारे MLA कॉर्पोरेटर जो सबको माहौल को ठंडा कर रहे थे, भाजपा की साजिश को नाकामयाब करने की पूरी तरह से हम लोग जो कोशिश कर रहे थे, तो हमने कहा कि इनोसेंट बच्चे, रात हो गई, इनको छोड़ दो। अब उसको छोड़ दिया पुलिस ने। अगर उसके खिलाफ कोई भी एक्शन होता, कोई भी एविडेंस होता, तो पुलिस नहीं छोड़ती उसको। और अगर असद ओवैसी साहब वहां के MP है उस एरिया के, और अगर उन लोगों को अगर समझा रहे कि बेटा रात के 1:30 बज गए, अपने घर जाओ, घर वाले परेशान हो रहेंगे, तो परेशानी की बात है। मैं अगर मेरे घर पे नहीं पहुंचूंगा रात को 2-2:30 बजे, तो जाहिर सी बात है मेरी बीवी परेशान होगी, कहां चला गया। वो घर जाने की उसको हिदायत दिया असद साहब ने कि बेटा घर जाओ, घर वाले परेशान हो रहेंगे। क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट करना तो अधिकार है मेरा, वो तो अपने छीन सकते ना मेरे से। वारिस जी, आपके जवाब के बाद भी 2-3 सवाल उठते हैं। सवाल नंबर 1 कि क्या ओवैसी साहब का इतना इन्फ्लुएंस है कि पुलिस बिना तफ्तीश के जल्दी फौरन कार्रवाई करके किसी को रिहा कर देती है उनके कहने पर? दूसरा, क्या पुलिस ने वहां पर लोगों को गलत पकड़ा? कहा बोला फौरन? मैं पूछ रही हूँ ना, क्या गलत लोगों को पकड़ रही थी, जबरदस्ती लोगों को पकड़ रही थी, यानी हैदराबाद पुलिस ने गलत काम किया? ये प्रिवेंटिव क्या होता है, हम लोग पॉलिटिशियन लोग हैं, हमारे साथ लोग होते हैं, हम लोग कभी भी रास्ते पे किसी चीज का आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, चाहे महंगाई के ऊपर, किसी के ऊपर, तो पुलिस की गाड़ी आती है, हम सबको उठा के लेके जाके डिटेन कर लेती है, बाद में हमको छोड़ दिया जाता है। तो क्या गलत है? क्या पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं? मगर डिटेन पुलिस इसलिए करती है ताकि एग्रेवेट ना हो मामला, वहीं पर मामला दब जाए। और यही वजह है राजा सिंह को वापस अरेस्ट किया। कल जुम्मा का दिन है,
पता है कुछ भी हो सकता है। बीजेपी जो चाहती है उनकी साजिश को नाकामयाब करना है हमको। बाद में फेस्टिवल आ रहा है, गणेश चतुर्थी आ रहा है, उसके बाद में हमारा ईद मिलाद नबी आ रहा है। तो ये सारी चीज जो बीजेपी चाहती है ना कि यहाँ पे राइट बढ़ जाए, तनाव फैल जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए, हमको वोट मिल जाए पोलराइज करके, हम उनकी साजिश को नाकामयाब बनाना चाहते हैं। और ये देश देख रहा है कि कौन देश की सेकुलर फैब्रिक को नष्ट करना चाहता है, कौन देश में हेटरेट फैला रहा है, कौन एंटी मुस्लिम है, कौन एंटी देख रहा है, कौन एंटी इस्लाम है। कि हैदराबाद की सड़कों पर सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं, जिनको पुलिस गिरफ्तार कर रही है उन्हें छुड़ाया जा रहा है। देश ये भी देख रहा है, देश ये भी देख रहा है कि कैसे ऐसे नारों को सामान्य नारा बनते हुए इस पूरे मुल्क की गवाही है इस वक्त। और इस वक्त इस बात की भी गवाही है कि नेता पुलिस वाले को फोन करके कहते हैं कि इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। धर्म विशेष के लिए इस तरह का काम करना क्या सही है, ये आप लोगों को सोचना चाहिए। अरे वो आदमी धन्यवाद कर रहा है ना, कॉर्पोरेटर को भी थैंक यू कर रहा है, वैसी साहब को भी थैंक यू कर रहा है।